भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज का फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स बनू पर हमला नाकाम, 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 6 जवानों ने शहादत पाई। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, पाकिस्तान को रूस और भारत के ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं, रवाबित का एहतराम है। हम भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सैलाबज़दा इलाकों में तिब्बी अमले की मोबाइल टीमें तश्कील देने की हिदायत। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से खिताब में कहा, रिलीफ कैंप्स में मुकीम अफराद को जरूरत की हर चीज मैसर होनी चाहिए। और शारजा में 3 मुल्की सीरीज, अफगानिस्तान का जीत के लिए 170 रन का हदफ। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 6 विकेटें गिर गई। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी, चनाब का पानी मुल्तान की हुदूद में दाखिल। बस्ती वालबूट समेत कई आबादियां मुतासर। आज की रात इंतहाई अहम, हेड मोहम्मद वाला पर शदीद दबाव। पानी की आमद 4,90,000 क्यूसिक से भी ज्यादा। सूरत हाल बेकाबू होने पर बंद तोड़ने की तैयारियां। पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हेड तरीमू पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में भी हर तरफ तबाही। भारत से रेलों की मुसलसल आमद। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,53,000 क्यूसेक। कसूर के मजीद गांव डूब गए। ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, बहावलपुर, चिश्तियां, बूरेवाला और बिहाड़ी में आरसी बंद टूट गए। हजारों एकड़ रकबा मुतासिर, लाखों अफराद बेघर। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। दरियाए रावी में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बल्लोकी और सिदनाई पर सूरत हाल संगीन। कमालिया, पीर महल और चीचा वतनी में तबाही। साहिवाल को मिलाने वाली सड़क पानी में गुम हो गई। फसलें और बागात भी रैलों की नजर। कबीरवाला में मजीद 6 आबादियां सदमे आ गईं। राबता सड़कें नाकारा, जमीनी राबता मुनक़ते। NTMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 18 अफराद जाम भाग। 26 जून से अब तक अमवात की तादाद 881 हो गई। 9,206 मकानात को नुकसान। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए $35 करोड़ हंगामी इमदाद का ऐलान। मेरा मकान डिग पाए हैं, मेरा साईं बीमार है, कोई सानू वसायल नहीं। कोई इधर रेस्क्यू का अमला नहीं है, कोई इधर इमदादी टीम नहीं आई। अपनी मदद खुद आप कर रहे हैं, अपना सामान खुद निकाल रहे हैं। हर तरफ पानी, खुराक और सामान बह गया। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। खाने पीने की अशिया की किल्लत, जानवरों के लिए चारा भी खत्म। रेले सब कुछ बहा ले गए, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। सैलाब ज़दगान की दुहाई। हुकूमत की जानिब से रिलीफ की फराहमी की कोशिशें। कैंपों में जरूरी अशिया और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम। सैलाब ज़दगान की मदद अव्वलीन तरजीह। मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज करें। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जाए। NHA और वजारत तवानाई, मवासलात और बिजली की तरसीलात की बहाली के लिए फौरी इक़दामात करें। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ का बीजिंग से वर्चुअल इजलास में सूरत हाल का जायजा। पंजाब को बदतरीन सैलाब का सामना। सूबे में रेलों के बायस 41 अफराद जान की बाजी हार चुके। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 80 डैमों की तामीर पर जोर दिया। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम सूबों को मिलकर बैठना होगा। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब भी कौम पर मुश्किल वक्त होता है, एक ग्रुप प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। अवाम देख रहे हैं कौन रिलीफ दे रहा है और कौन फसाद फैला रहा है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तहसील 7 के 28 देहात ज़ेर-ए-आब। इंतजामी की जानिब से 4 रिलीफ कैंप्स कायम। सूबाई हुकूमत की किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां। 36 मकामात हसास करार। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की कच्चे के अवाम से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील। सैलाब ज़दा इलाकों में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। संगीन सूरत हाल के बावजूद समा की सबसे बड़ी और नॉन स्टॉप कवरेज जारी। मुश्किल हालात में भी टीमें दूर दराज इलाकों में मौजूद। मुसीबत में घिरे लोगों की आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने में पेश पेश।
3 घंटे मुसलसल बारिश, पेशावर डूब गया, सड़कों पर पानी ही पानी। वारसक रोड पर सैकड़ों घरों में पानी दाखिल, अंडरपासेस में नदी नालों का मंजर। बीआरटी सर्विस मुअत्तल। बुनेर में भी 5 घंटे तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। जमरूद में छत गिरने से एक शख्स जान बहक। अगले 24 घंटे के दौरान आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब में भी तेज बारिशों का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। ओपोजिशन का कौमी असम्बली से वॉकआउट, ईवान के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर की जेर सदारत इजलास, सैलाब ज़दगान की बहाली के हुकूमती इक़दामात पर तनकीद। नाअहल अरकान की बहाली के लिए तहरीक पेश, कुदरती आफत में जाबहक अफराद के लिए फातह ख्वानी। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, शुरका का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर कालाबाग डैम के बाद सदारती निजाम और नए सूबों के भी हामी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आइंदा नस्लों की बका के लिए कालाबाग डैम नागुज़ीर, थोड़ी बहुत कुर्बानी देना ही पड़ेगी। माजी में असम्बली ने कोई करारदाद मंजूर की है तो इसको मानने का पाबंद नहीं। जरूरत के तहत मुल्क में सदारती निजाम होना चाहिए। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनता तो बात आगे बढ़ सकती थी। अब भी मुज़ाकरात के हक में हूँ। अली अमीन गंडापुर के बाद बैरिस्टर गोहर ने भी कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में पीटीआई चेयरमैन बोले, इत्तेफाक राय से मुल्की मफाद में फैसले होने चाहिए। असद कैसर ने वजीर आला केपी का बयान उनकी जाती राय करार दे दिया। कहा, हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई जरूरत है। कालाबाग डैम की तामीर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जज्बात खुश आइंद है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर के बयान का खैर मकदम। कहा, कालाबाग समेत नए डैम्स सूबों की मुशावरत से बनने चाहिए। मुल्क को आइंदा सैलाब से बचाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। चारों असम्बलीज और वज़राए आला को मिलकर हल निकालना चाहिए। छोटे डैम्स की फौरी तामीर भी नागुज़ीर, हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। कालाबाग डैम किसी भी सूरत कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध मुखालफत कर चुके। केपी असम्बली ने करारदाद भी मंजूर की। अली अमीन गंडापुर ईवान की तौहीन कर रहे हैं। निसार खोड़ों का रद्द-ए-अमल, डैमों की बहस बिलावजह छेड़ी गई। बताया जाए, रावी, सतलुज और चिनाब पर डैम कहां बन सकता है। नदीम अफजल चंद का सवाल, कालाबाग डैम हमारी लाशों से गुजर कर ही बन सकता है। ANP सरबराह एमल वली खान की वज़ीर आला केपी के बयान पर तनकीद। बनू में दहशतगर्दों का FC लाइंस पर हमला। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। 6 अहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में 6 खारिज हलाक। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल। जवानों ने मिसाली जुर्रत का मुजाहरा किया। IG खैबर पख्तूनख्वा का शहदा को खराज अकीदत। इस्लामाबाद, पेशावर, मानसेहरा और एबटाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। अफगानिस्तान में जल्जले से अमवात की तादाद 1400 हो गई। 3500 से जायद जख्मी। इमदादी सरगर्मियां जारी। अबूरी हुकूमत की आलमी बिरादरी से मदद की अपील। गजा सिटी में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। दर्जनों इसराइली टैंक सरहद पर पहुंच गए। मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 76 शहादतें। भूख से भी 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बेल्जियम का फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। इसराइल पर सख्त पाबंदियों का इंदिया। मोदी सरकार को एक और बड़ा मौशी झटका। सऊदी और इराकी कंपनियों ने भारत को तेल की फराहमी बंद कर दी। इकदाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनियों पर पाबंदी के बाद किया गया। इंडियन कंपनी नियारा इराक से माहाना 20 लाख और सऊदी अरब से 10 लाख बैरल खाम तेल मंगवाती है। जंगे सितंबर शानदार फतह की यादगार। दूसरे रोज भी मक्कार दुश्मन की पिटाई। भारतीय अफवाज के ठिकानों और तंसीबात पर हमले। सोनामर्ग के करीब एक भारतीय प्लाटून का मुकम्मल सफाया। पाक फौज की जंप में मशरिक की जानिब पेशकदमी। 15 टैंक कब्जे में ले लिए। 150 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बनाया।